हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं ज्योति एक्सप्लेन्ड। कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने की। बेंजामिन नाम का एक आदमी जापानी सोल्जर से बचकर भागते हुए जंगल के करीब एक घर में आता है। वो यहाँ रहने वाले आदमी से मदद मांग रहा था, जो कि उसके पीछे जापानी सोल्जर्स को भी देख चुका था। बेंजामिन की जान बचाने के लिए वो अच्छा आदमी उसे अपने घर में छुपा लेता है। और जब सोल्जर यहाँ आकर उस फैमिली से किसी आदमी के उनके घर में छुपने का पूछते हैं, तो ये लोग सच नहीं बताते और कहते हैं कि यहाँ कोई आदमी नहीं आया। लेकिन सोल्जर्स को तो उन पर शक था। वो घर की तलाशी लेने का फैसला करते हैं, पर घर पे उन्हें कोई नहीं मिलता। सोल्जर्स यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बेंजामिन एक सोफे के नीचे से बाहर निकलता है और इस फैमिली को बताता है कि असल में वो एक साइंटिस्ट है। वो जापानी सोल्जर्स के लिए काम किया करता था और एक दिन उसको जापान के सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में पता चला, जिसे वो जंग में इस्तेमाल करने वाले थे। जापानी आर्मी का ये काला रूप वो पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था और इसीलिए जापानी सोल्जर्स उसके पीछे पड़े थे। इस सब के दौरान हम बेंजामिन के हाथों में एक किताब देख रहे हैं, जिसके बारे में वो किसी से भी बात नहीं कर रहा। वो अब इस फैमिली से कुछ और दिन यहाँ पे रहने की इजाजत मांगता है और ये लोग मान भी जाते हैं। और कुछ दिन गुजरने के बाद दोबारा जापानी सोल्जर्स इनके घर की तलाशी लेने आ जाते हैं। सोल्जर्स को दूर से आता देखते हुए वो आदमी अपनी वाइफ को बेंजामिन को छुपाने को कहता है, जिसने बेंजामिन को अपनी बेटी के रूम में छुपाया था। जापानी कर्नल अब फैमिली से इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मुझे लाई डिटेक्टर से कम ना समझो। मैं इंसानों के बिहेवियर से उनका झूठ पकड़ लेता हूँ। जाहिर सी बात थी, ऐसी बातें करके कर्नल उसको डराना चाह रहे थे और ये फैमिली डर भी चुकी थी। उनका इन्वेस्टिगेशन करने का स्टाइल भी काफी चेंज था। वो बच्ची के साथ कार्ड खेलना शुरू करते हैं और गेम के रूल्स सिखाते हुए वो बच्ची से कहता है कि अक्सर लोग इस गेम में गलती कर जाते हैं। वो जानते भी हैं कि उनके कार्ड्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी क्लोज नहीं करते। यानी कि कर्नल इन्हें हिंट दे रहे थे कि ये सारी सच्चाई साफ साफ बता दी, पर इनमें से कोई अपना मुंह नहीं खोलता। कर्नल जब यहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो इन्हें छत में से कोई आवाज आती है। वहीं पे तो असल में बेंजामिन छुपा हुआ था और गलती से उसके पाँव के साथ एक शो पीस टकरा गया था, जिससे वो नीचे गिरने नहीं देता। पर फिर भी कर्नल को उसके यहाँ होने का पता चल जाता है और कर्नल एक गोली मारते हुए उसे यही खत्म कर देता है। उसके मरने से इस फैमिली का झूठ भी पकड़ा गया था और कर्नल गुस्से में इस फैमिली को भी मारने का सोचते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ को शूट करके खत्म कर देता है। और इससे पहले कि वो उनकी बेटी को भी मार देता, वो वहां से भाग जाती है। लेकिन फिर भी कर्नल ने दूर से ही उसे शूट कर दिया था। गोली लगने की वजह से वो जख्मी हो चुकी थी, पर फिर भी वो हार नहीं मानती, पर अपनी जान बचाने के लिए एक टॉय शॉप पे पहुंचती है, जहाँ वो बूढ़ा टॉय मेकर इस लड़की की मदद करने को मान गया। हम देखते हैं कि इस लड़की के हाथ में बेंजामिन की बुक है, जिसे बेंजामिन ने सोल्जर्स के आने से पहले ही इस बच्ची को दी और बोला था कि ये कभी जापानी सोल्जर्स के हाथ नहीं लगनी चाहिए। यही बात वो इस बूढ़े टॉय मेकर से कहती है, जिसके बाद वो अब मर चुकी थी। वो बूढ़ा टॉय मेकर इस लड़की के मरने से उदास हो जाता है। तभी उसे बाहर सोल्जर्स की हुई अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जो कह रहे थे कि अगर किसी ने भागी हुई लड़की की मदद की तो उसके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। ये सुन वो टॉय मेकर और भी ज्यादा डर जाता है और रात के अंधेरे में इस लड़की की डेड बॉडी को एक वीरान जगह ले जाकर जमीन में दफना देता है। सुबह होती है, हम टॉय मेकर को उसकी शॉप पे देख रहे हैं, जहाँ वो अपनी ही बनाई डॉल्स से बात कर। वो इन डॉल्स को खुद बनाया करता था और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मानता था, पर अब जंग की वजह से कोई भी उसकी डॉल्स नहीं खरीद रहा था। उसकी शॉप पे एबिगेल नाम की एक लड़की भी काम करती थी, जो उससे जॉब छोड़ने का कह रही थी, क्योंकि काफी टाइम से
टॉय मेकर ने उसकी बे नहीं दी थी, पर टॉय मेकर एबिगेल को अपनी बेटियों की तरह मानता था। वो किसी तरह उसे ये जॉब कंटिन्यू करने के लिए बना लेता है। खैर अब रात में वो बेंजामिन की किताब खोलता है जो उसे उस लड़की से मिली थी। इस बुक के अंदर कोई बम बनाने का फॉर्मूला नहीं था, बल्कि हैरान कुन तौर पर कुछ जादुई स्पेल्स लिखे हुए थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कर्नल को ये रिपोर्ट मिली है कि वो लड़की उन्हें कहीं नहीं मिली, जो सुन कर्नल गुस्से में आ जाती है और घरों की तलाशी लेकर पाताल में से भी उस लड़की को निकालने का हुक्म देते हैं। यहाँ टॉय मेकर को इसी किताब के अंदर से एक ऐसा स्पेल मिला है जिसकी मदद से वो बेजान चीजों को भी जिंदा कर सकता। टॉय मेकर इस स्पेल का इस्तेमाल रॉबर्ट नाम की एक डॉल पे करता है उसे जिंदा करने के लिए, और सरप्राइजिंगली रॉबर्ट नाम ही ये डॉल जिंदा भी हो जाती है, जिसे देखकर ये टॉय मेकर बहुत खुश होता है। सुबह होने पर वो ये सारी बातें अपनी शॉप पे काम करने वाली लड़की एबिगेल को बताता है, जो उसकी ये डॉल को जिंदा करने वाली कहानी सुनकर समझती है कि शायद टॉय मेकर ने रात में कोई ख्वाब देखा है। वो उसे इग्नोर कर देती है, जबकि यहाँ कर्नल को दोबारा बताया जाता है कि उस लड़की और किताब का कुछ पता नहीं चला। वो फैसला करता है कि वो नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा और पूरे गाँव में ये ऐलान करने को कहता है कि जो भी उस लड़की के बारे में बताएगा उसे $20,000 दिए जाएंगे, जो उस वक्त पर बहुत बड़ी रकम थी। नेक्स्ट सीन में जब एबिगेल बड़ी ही मजे से बुक पढ़ रही थी तो अचानक ही उसके सामने रॉबर्ट नामी वो डॉल आ जाती है जिसे रात में टॉय मेकर ने जिंदा किया था। वो एबिगेल के ऊपर एक पेंसिल से हमला करने वाली थी कि एबिगेल उससे बचते हुए जोर से चीख मारती है और यहाँ पर फाइनली टॉय मेकर आकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि रॉबर्ट नामी ये डॉल टॉय मेकर की सारी बातें मान रही थी। इस वक्त एबिगेल को भी यकीन आ गया था कि टॉय मेकर ने डॉल को जिंदा करने वाली सारी कहानी उसे सच सुनाई थी। टॉय मेकर इसी कहानी को कंटिन्यू करके एबिगेल को बताता है कि ये किताब उसे एक जख्मी लड़की से मिली थी जो जापानी सोल्जर्स से बचते हुए उसकी शॉप पे आई थी। टॉय मेकर ने अभी एबिगेल को ये नहीं बताया था कि वो जख्मी लड़की मर चुकी है और उसने उस लड़की को दफना भी दिया है। सारी कहानी सुनने के बाद एबिगेल उससे कहती है कि ये सब तो ठीक है कि रॉबर्ट ने मेरे ऊपर ही हमला क्यों किया, जिसका टॉय मेकर जवाब देता है कि शायद ये मेरी इमोशंस पे चलती है। तुमने जॉब छोड़ने की बात की थी इसलिए मुझे गुस्सा आया हुआ था और इसीलिए शायद डॉन ने तुम पर हमला किया। जो भी था, एबिगेल इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो ये भी जानती थी कि रॉबर्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो जॉब छोड़ने का फैसला अब अपना कंफर्म कर देती है। उसके जाने से वो दुखी तो था, पर अचानक उसे ख्याल आता है कि उसके पास तो जादुई डायरी है और उसे अब अपनी तन्हाई दूर करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो अपनी 2 और डॉल्स को जिंदा कर लेता है। यहाँ कर्नल को खबर मिलती है कि एक एबिगेल नामी लड़की पैसों के बदले उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन देने को तैयार है, जिसे असल में कर्नल और जापानी सोल्जर्स ढूंढ रहे हैं। कर्नल फौरन उसे अपने पास बुलाते हैं। एबिगेल कर्नल को वही सारी कहानी सुनाती है जो उसे टॉय मेकर ने सुनाई थी कि कैसे एक जख्मी लड़की टॉय मेकर के घर पे आई थी और उसने टॉय मेकर को एक किताब दी। ये सारी बात बताने के बाद एबिगेल चाहती थी कि उसे प्राइज मनी दे दी जाए, लेकिन यहाँ कर्नल प्राइज मनी की जगह उसकी जान ही ले लेते हैं। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जापानी सोल्जर अब टॉय मेकर के घर पहुंच चुके थे। वो टॉय मेकर को बेहोश कर देते हैं। एक सोल्जर उसे हेडक्वार्टर ले जाने का फैसला करते हुए दूसरे सोल्जर से कहता है कि तुम इस जगह को जला डालो। ये सोल्जर मान जाता है और इस शॉप को जलाने के लिए यहाँ पर फ्यूल डालने लगता है। तभी पीछे से रॉबर्ट उसके सर पे डंडा मार देती है। उसे बेहोश करने के बाद वो अब बाकी 2 डॉल्स के साथ मिलकर टॉय मेकर को बचाने के लिए हेडक्वार्टर जाने का फैसला करती है। दिखाया जाता है कि टॉय मेकर के पास कर्नल आए हैं जो उससे टॉर्चर करके लड़की के बारे में पूछ रहे थे। काफी देर तक टॉय मेकर खामोश रहता है और फिर जब कर्नल एक हथौड़ी से उसका पाँव तोड़ने की बात कहते हैं तो टॉय मेकर बोल पड़ता है और बताता है कि एक दिन एक जख्मी लड़की मेरी शॉप पे आई थी। उसके पास एक किताब थी जो किताब वो मुझे देकर मर गई। कर्नल टॉय मेकर से और भी सवाल करने लगते हैं और फिर बातों ही बातों में उसे बताते हैं कि उस बुक के अंदर कोई बम बनाने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि वो किताब तो एक यूसुफ नाम के आदमी ने लिखी थी। हजारों जादू के तरीके पढ़ने के
बाद उसमें बहुत से जादुई स्पेल्स हैं जिनकी मदद से जिंदगी भर जिंदा भी रहा जा सकता है और मरे हुए लोगों को जिंदा भी किया जा सकता है। ये बात तो टॉय मेकर पहले से ही जानता था। उसे डर था कि कर्नल उसे मार न दे, इसीलिए वो कर्नल को ये बात नहीं पता था कि वो स्पेल्स का इस्तेमाल पहले ही कर चुका है और उसने 3 डॉल्स को भी जिंदा किया है। यहाँ दिखाया जाता है कि टॉय मेकर की तीनों जिंदा की हुई डॉल्स इस हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी हैं, जिनकी भनक सोल्जर्स को भी हो जाती है। एक सोल्जर जब चेक करने के लिए वहां जाता है तो एक डॉल बिना बक्साया किए उसका गला पकड़कर काट देती है, जिसके बाद दूसरी डॉल कर्नल के रूम की तरफ बढ़ती है जहां मेजर बैठे हुए थे। मेजर जल्दी हुई इस डॉल को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो अपनी गन से बहुत मरतबा इस डॉल पे हमला करते हैं पर ये डॉल नहीं मरती और आखिर मेजर का भी गला काट के उन्हें मार देती है, जिसके बाद ये तीनों इंटेरोगेशन रूम की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो टॉय मेकर को बचा सके, जहाँ कर्नल पहले से ही टॉय मेकर को मारने के लिए अपनी गन निकाल चुका है। इससे पहले कि वो टॉय मेकर को मार देता, पीछे से रॉबर्ट आकर उसकी टांगों के ऊपर हमला कर देती है। इन 3 जिंदा डॉल्स को देखकर कर्नल भी बहुत ज्यादा डर चुके थे। ये तीनों डॉल्स मिलकर कर्नल को स्टैब करना शुरू कर देती हैं और ये देखकर टॉय मेकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसकी बनाई डॉल्स बच्चों की तरह उसको बचाने के लिए आई थी। जख्मी हालत में कर्नल अब ये जान चुके थे कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वो रॉबर्ट नामी डॉल से कहते हैं कि बस मुझे यहीं मार दो। रॉबर्ट भी उसकी बात मानते हुए उसी की गन उठाकर आखिर में उसी को शूट कर देती है। ये सब कर्नल को उसके बुरे कामों की सजा मिली थी। अभी तीनों डॉल जैसे ही टॉय मेकर की तरफ बढ़ती हैं तो दिखाया जाता है कि वो भी बहुत बुरी हालत में है। वो मरने के बिल्कुल करीब था और ऐसी हालत में वो अपनी तीनों डॉल्स को हमेशा एक साथ रहने को कहता है और फिर मर जाता है। उसे मरता देखकर ये तीनों डॉल्स भी उदास हो चुकी थी, वो रो रही थी और इसी टाइम पर इजाबेल नामी एक डॉल को एक आइडिया आता है। वो जादुई किताब को खोलती है और मरने वालों को जिंदा करने के स्पेल्स पढ़ते हुए वो टॉय मेकर को जिंदा कर लेते हैं। जिंदा होने पर टॉय मेकर भी अजीब तरीके से हंस रहा था और ये तीनों डॉल्स भी खुश थी। जिसके बाद कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉय मेकर एक सूटकेस में इन तीनों डॉल्स को लेकर कहीं जा रहा है। उसके चेहरे पे आई इवल स्माइल ये बता रही है कि उसके इरादे ठीक नहीं है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप देख सके। धन्यवाद।